इस बार का चुनाव बड़ा ही रोमांचक बना हुआ है, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ संजय शुक्ला और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय है। इंदौर टोरी कॉर्नर पर चुनावी चेकलिस्ट में चर्चा करते हुए शेखर गिरी ने बताया कि इस बार मुकाबला बड़ा ही देखने लायक है। विधानसभा 1 जहां एक तरफ संजय शुक्ला है, वहीं दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय है। बताया कि 1 नंबर में शेर और शब्बा शेर की लड़ाई है। 1 नंबर क्षेत्र मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। अगर संजय शुक्ला जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अगर बड़ी कशमकश के बाद कैलाश विजयवर्गीय जीतते हैं तो भाजपा सरकार बनेगी। इस बार का चुनाव बड़ा ही चर्चा में बना हुआ है। देखिए टीम चाय के साथ शेखर गिरी के साथ। 1 नंबर में सर शेर और सवा शेर की लड़ाई है। 1 नंबर देश की मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। अगर संजय शुक्ला जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है, और इतनी कसम कस के बाद कैलाश जी अगर जीतते हैं तो भाजपा की सरकार बनेगी। कैलाश जी भी अपने आप में दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में वो जीतेंगे, और संजय शुक्ला भी दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। संजय शुक्ला एक तरह का पूरे क्षेत्र के अंदर वेल नोन चेहरा है। कैलाश जी जन नेता है। कैलाश जी अपने आप में कोई कम नहीं आंक रहे हम भी कैलाश जी को। और कैलाश जी का लोगों ने कार्यक्रम भी देखा हुआ है। कैलाश जी ने पितृ पर्वत पर 2.5-3 लाख लोग आदमी को सड़क पर जिमाया भी है। पितृ पर्वत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने इस क्षेत्र को सौगात भी दी है। लोग उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के लोगों को ये मालूम है कि कैलाश जी का 2 नंबर का पार्षद भी विधायक के बराबर है। तो कैलाश जी को कम नहीं आंक रहे हैं। न कांग्रेस आंक रही है, न पब्लिक आंक रही है। लोगों को अपेक्षा है, लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ें, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो शायद जुड़ने नहीं देते हैं, ऐसा शायद अंदेशा है। तो ये कसम कस की लड़ाई जो निकलेगी अभी जो है, मुद्दों से तो विपरीत चुनाव है। मुद्दों के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। इतनी महंगाई के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। अराजकता के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। नफरत और प्यार का चुनाव भी नहीं है। ये 1 नंबर का चुनाव जो है केवल शुद्ध रूप से, जब हम अगर आपको बतलाएं कि हमने यहाँ महेश भाई की और ओम प्रकाश रावल जी की चुनावी प्रक्रिया देखी है, तो शायद हो सकता है साधु और शैतान की लड़ाई हो जाए। ये अब साधु कौन बनेगा इसमें ये मालूम नहीं, और शैतान कौन साबित होगा ये हमें मालूम नहीं। हम तो दर्शक दीर्घा में हैं, मुख्य दृष्टि से क्षेत्र का विकास चाहते हैं। क्षेत्र में कई प्रकार की असंतोष है लोगों को। विकास नहीं हुए नहीं, मतलब जैसे माना जाए ये 60 फुट का जो रोड बना है, ये 60 फुट का रोड जो ये शिकायत है हमारी, ये 60 फुट का रोड बना ही नहीं। जब हम यहाँ के अधिकारियों से बोलते थे तो वो हमसे बोलते थे कि भैया ये गुजरात की किसी कंपनी का ठेका हम नहीं बोल सकते। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारे मामले हैं, लेकिन शहर के अंदर जो चल रहा है वो आप सब, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। बोलना सब जगह अपराध है। अभी बोलना कोई चाहता नहीं है। क्षेत्र के अंदर मतलब इस क्षेत्र में न तो किसी नेता ने आंदोलन करा, न कोई ऐसा योगदान करा जिससे वो क्षेत्र के लोग उसको चुनाव में जिताएं। दोनों पार्टियों में आंदोलन करने वाले, लड़ने वाले या कोई योजना देने वाले, कोई उद्देश्य क्या? चुनावी चकल्लस का हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हम तो वर्षों से यहाँ बैठते हैं, लोगों से एक दूसरे से जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वो भाजपा जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी। लोग अपने अपने आके यहाँ विचार व्यक्त करते हैं। हमें ना भाजपा से द्वेष है, ना कांग्रेस से प्रेम है। हम तो लोगों के विचार सुनते हैं, और विचार सुन के अपनी जो यहाँ पे आजकल तो मीडिया बहुत साधन है, लेकिन जो पहले पुराना साधन था कि लोग यहाँ बैठ के चकल्लस करते थे, बात करते थे, वाद विवाद करते थे। जब भारतीय जनसंघ था, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जब समाजवादी थे, जब कांग्रेसी थे, तो ये सब लोग बैठ के आपस में बहस करा करते थे और चिंतन करते थे। बहस का कुछ सारांश निकलता था, एक दूसरे को बतलाते थे, समझाते थे। वो चकल्लस आज भी जिंदा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका परिचय? मेरा नाम शेखर गिरी है। मैं टोरी कॉर्नर पर, यह मेरी होटल है। मैं यहाँ का निवासी हूँ।